नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर पर। किसान भाइयों, जब भी हम बुवाई का सीजन शुरू करते हैं या फसल में खाद डालने की बात करते हैं तो हमारे सामने तीन नाम सबसे ज्यादा आते हैं, डीएपी, एनपीके और टीएसपी। अक्सर हमारे किसान भाई इसी उलझन में रहते हैं कि इन तीनों में आखिर अंतर क्या है, मेरी फसल के लिए कौन सा खाद सबसे अच्छा है, किस खाद में क्या पाया जाता है, कौन सा खाद कब और कैसे काम करता है, और हाँ, सबसे जरूरी, इनकी कीमत, प्राइस क्या है। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज इस वीडियो में हम इन तीनों खादों का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ए से जेड तक, यानी शुरू से अंत तक आपको ऐसी जानकारी देंगे कि आज के बाद आपको इन खादों को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, यह 10 से 15 मिनट आपकी खेती के ज्ञान को कई गुना बढ़ा देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। किसान भाइयों, इससे पहले कि हम डीएपी या एनपीके की बात करें, हमें 3 मिनट लगाकर यह समझना होगा कि किसी भी पौधे को सबसे ज्यादा किन चीजों की जरूरत होती है। इन्हें हम कहते हैं मुख्य पोषक तत्व एन, पी और के। 1. नाइट्रोजन, यह है पौधे का ग्रोथ प्रमोटर। यह पत्तियों को हरा भरा क्लोरोफिल बनाता है, पौधे की बढ़त, वेजिटेटिव ग्रोथ कराता है। सरल भाषा में यह पौधे का शरीर बनाता है। 2. पी फास्फोरस, यह है पौधे का एनर्जी मैनेजर और जड़ निर्माता। यह जड़ों के विकास, रूट डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी है। यह पौधे में ऊर्जा एटीपी बनाता है, जिससे फूल और फल लगने में मदद मिलती है। 3. के पोटेशियम पोटाश, यह है पौधे का सुरक्षा गार्ड और क्वालिटी मैनेजर। यह पौधे को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, सूखे और पाले से बचाता है। यह दानों को चमकदार, वजनदार और फलों को मीठा बनाता है। बस ये 3 बातें याद रखिए, एन ग्रोथ, पी जड़े और ऊर्जा, के ताकत और क्वालिटी। अब आप डीएपी, टीएसपी और एनपीके को चुटकियों में समझ जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे पॉपुलर खाद डीएपी की। 1. डीएपी क्या है? डीएपी का पूरा नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीआई अमोनियम फॉस्फेट। यह एक दानेदार ग्रैन्युलर खाद है जो आमतौर पर गहरे भूरे या काले रंग का होता है। 2. डीएपी का कंटेंट क्या है? ग्रेड 1846-0। यह सबसे जरूरी है। डीएपी का एक स्टैंडर्ड ग्रेड आता है 1846-0। इसका मतलब है इसमें 18% एन नाइट्रोजन है, 46% पी फास्फोरस P2O5 के रूप में है और 0% के पोटेशियम है। 3. डीएपी कैसे काम करता है? 18% नाइट्रोजन। यह जो 18% नाइट्रोजन है, यह अमोनिकल NH4+ रूप में होती है। यह पौधे को तुरंत नहीं मिलती, बल्कि धीरे धीरे मिलती है। यह पौधे को शुरुआती बढ़वार, स्टार्टर डोज देती है ताकि पौधा तेजी से अंकुरित होकर बाहर आ सके। 46% फास्फोरस, यह है डीएपी का मुख्य हीरो। डीएपी में दुनिया में सबसे ज्यादा 46% फास्फोरस पाया जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका लगभग 90 से 95% हिस्सा पानी में घुलनशील, वाटर सोल्यूबल होता है। इसका मतलब है जैसे ही आप इसे जमीन में डालते हैं और सिंचाई करते हैं, यह फास्फोरस पौधे को मिलना शुरू हो जाता है। और जैसा हमने बताया, फास्फोरस का मुख्य काम है जड़ों का तूफानी विकास करना। 4. डीएपी का उपयोग कब करें? क्योंकि इसका मुख्य काम जड़ों का विकास है, इसलिए डीएपी को हमेशा बुवाई के समय या रोपाई से पहले ही जमीन में देना चाहिए। इसे बेसल डोज, बासल डोज कहते हैं। इसे ऊपर से छिड़कने, टॉप ड्रेसिंग का कोई खास फायदा नहीं होता, क्योंकि फास्फोरस जमीन में ज्यादा हिलता डुलता नहीं है। इसे वहीं देना चाहिए जहां जड़ें उगने वाली हैं। 5. डीएपी की कीमत, प्राइस। किसान भाइयों, कीमत एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। डीएपी एक सब्सिडी वाली खाद है, सरकार इस पर भारी छूट देती है, इसलिए इसकी कीमत कम होती है। अभी एक 50 किलो के डीएपी बैग की सरकारी कीमत लगभग 1350 रुपए के आसपास चल रही है, लेकिन यह कीमत सब्सिडी के आधार पर घटती बढ़ती रहती है। अपनी सही कीमत के लिए आप अपने नजदीकी सहकारी समिति या खाद विक्रेता से ही संपर्क करें। डीएपी का सारांश, कंटेंट 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस। मुख्य काम जड़ों का विकास और शुरुआती बढ़वार। कब दें? बुवाई के समय। बेसल डोज, कमी इसमें पोटाश के बिल्कुल नहीं होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे खिलाड़ी टीएसपी पर। बहुत से किसान भाई शायद इसका नाम कम सुनते होंगे, क्योंकि भारत में डीएपी का चलन ज्यादा है। 1. टीएसपी क्या है? टीएसपी का पूरा नाम है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। 2. टीएसपी का कंटेंट क्या है? ग्रेड 046-0। इसका ग्रेड है 046-0। इसका मतलब है इसमें 0% एन नाइट्रोजन है, 46% पी फास्फोरस P2O5 के रूप में है और 0% के पोटेशियम है। 3. टीएसपी और डीएपी में मुख्य अंतर। क्या आपने अंतर नोटिस किया? डीएपी था 1846-0 टीएसपी है
0,46 दोनों में फास्फोरस 46% है, लेकिन डीएपी में 18% नाइट्रोजन फ्री मिलती है, जबकि टीएसपी में नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होती। 4. टीएसपी का उपयोग कब और क्यों करें? टीएसपी का उपयोग भी डीएपी की तरह बुवाई के समय बेसल डोज ही किया जाता है, क्योंकि यह भी फास्फोरस का स्रोत है। लेकिन सवाल उठता है कि जब डीएपी में नाइट्रोजन फ्री मिल रहा है तो कोई टीएसपी क्यों खरीदेगा? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, दलहनी फसलें जैसे चना, मूंग, अरहर, सोयाबीन। इन फसलों को नाइट्रोजन की जरूरत कम होती है क्योंकि वे अपनी जड़ों में नाइट्रोजन खुद बनाती हैं। ऐसी फसलों में अगर हम सिर्फ फास्फोरस देना चाहते हैं तो टीएसपी एक अच्छा विकल्प है। दूसरा, अगर आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बहुत है या आप गोबर की खाद FYM बहुत ज्यादा डाल रहे हैं तो हो सकता है आपको बाहरी नाइट्रोजन की जरूरत ना हो, सिर्फ फास्फोरस की हो। 5. टीएसपी की कीमत, प्राइस। टीएसपी का इस्तेमाल भारत में डीएपी और एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट की तुलना में काफी कम होता है। यह डीएपी के मुकाबले थोड़ा सस्ता हो सकता है, लेकिन इसकी उपलब्धता, अवेलेबिलिटी एक समस्या है। इसकी कीमत भी लगभग 1200 से 1400, 1200 से 1400 रुपए प्रति बैग के आसपास हो सकती है, लेकिन यह बाजार पर निर्भर करता है। टीएसपी का सारांश, कंटेंट 0% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस। मुख्य काम सिर्फ जड़ों का विकास। कब दें? बुवाई के समय बेसल डोज। कमी, इसमें नाइट्रोजन और पोटाश नहीं है। अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे कंफ्यूजिंग खिलाड़ी एनपीके पर। एनपीके क्या है? एनपीके कोई एक खाद नहीं है, यह खादों की एक पूरी कैटेगरी है। एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन N, फास्फोरस P और पोटेशियम K। डीएपी में पोटाश K नहीं था, टीएसपी में नाइट्रोजन और पोटाश N के नहीं थे, लेकिन एनपीके खादों में तीनों मुख्य पोषक तत्व एक साथ एक ही दाने में मिले होते हैं, इसीलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहते हैं। 2. एनपीके का कंटेंट क्या है? मेनी ग्रेड्स। एनपीके किसी एक ग्रेड में नहीं आता, यह बाजार में दर्जनों ग्रेड में उपलब्ध है। हर ग्रेड का एक खास काम होता है। मैं आपको कुछ मशहूर एनपीके ग्रेड्स के बारे में बताता हूं। एनपीके बेसल डोज वाले, बुवाई के समय के। एनपीके 12-32-16, 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस, 16% पोटाश। यह डीएपी 18-46-0 का सबसे अच्छा विकल्प है। डीएपी में पोटाश नहीं था, लेकिन इसमें 16% पोटाश भी है। यह एक संपूर्ण बेसल डोज है, खास तौर पर आलू, गन्ना, गेहूं, धान जैसी फसलों के लिए जहां पोटाश की बहुत जरूरत होती है। एनपीके 10-26-26, 10% नाइट्रोजन, 26% फास्फोरस, 26% पोटाश। यह उन फसलों के लिए बेस्ट है जिन्हें फास्फोरस और पोटाश बराबर मात्रा में चाहिए, जैसे तिलहन, सरसों, सोयाबीन और दलहन, चना, अरहर की फसलें। बीएनपीके घुलनशील, स्प्रे ड्रिप वाले। ये वो एनपीके हैं जो पानी में 100% घुल जाते हैं और इनका इस्तेमाल स्प्रे, फोलियर स्प्रे या ड्रिप फर्टिगेशन में किया जाता है। एनपीके 19-19-19, 20-20-20 बैलेंस्ड ग्रेड, इसमें एनपी के तीनों बराबर मात्रा में होते हैं। इसका इस्तेमाल फसल की शुरुआती बढ़वार, वेजिटेटिव स्टेज में, यानी 25 से 40 दिन की अवस्था में किया जाता है। यह पौधे का ओवरऑल विकास करता है। एनपीके 0-52-34 फास्फोरस पोटाश ग्रेड, 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस, 34% पोटाश। इसका इस्तेमाल फूल आने से ठीक पहले किया जाता है। इसमें मौजूद हाई फास्फोरस 52% ज्यादा से ज्यादा फूल लाता है और पोटाश 34% उन फूलों को गिरने से रोकता है और फल में बदलने में मदद करता है। एनपीके 13-0-45-00-50 पोटाश ग्रेड, इनमें पोटाश की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसका इस्तेमाल फल बनने के बाद दाना भरने के समय किया जाता है। यह दानों को वजनदार, चमकदार, फलों को मीठा और सब्जियों की क्वालिटी को सुधारता है। 3. एनपीके की कीमत, प्राइस। क्योंकि एनपीके के इतने सारे ग्रेड हैं, इसलिए इनकी कीमत भी अलग अलग है। जो दानेदार बासल डोज बीबर्स वाले हैं, जैसे 12-32-16, यह भी सब्सिडी वाले होते हैं और इनकी कीमत डीएपी के आसपास ही लगभग 1400 से 1500 रुपए होती है। जो घुलनशील वाटर सोल्यूबल एनपीके जैसे 19-19-19, 0-52-34 होते हैं, वे सब्सिडी वाले नहीं होते, वे महंगे आते हैं। इनकी कीमत 150 से 250, 150 से 250 रुपए प्रति किलो तक हो सकती है, जो कंपनी और ग्रेड पर निर्भर करती है। तो किसान भाइयों, हमने डीएपी, टीएसपी और एनपीके तीनों को गहराई से समझ लिया। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इनमें से बेस्ट कौन है? अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा बेस्ट है, तो मेरा जवाब है, यह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। कोई भी खाद अपने आप में बेस्ट या बेकार नहीं होता। बेस्ट खाद वह है जो आपकी मिट्टी की कमी को और आपकी फसल की जरूरत को सही समय पर पूरा करे। इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 1, मुझे गेहूं की बुवाई करनी है।
मेरी मिट्टी में फास्फोरस की भारी कमी है, लेकिन पोटाश का लेवल ठीक ठाक है। बेस्ट खाद डीएपी 18-46-0, क्योंकि आपको हाई फास्फोरस 46% और स्टार्टर नाइट्रोजन 18% चाहिए। पोटाश आप बाद में भी दे सकते हैं। उदाहरण दो, मुझे आलू की बुवाई करनी है। आलू को फास्फोरस और पोटाश दोनों बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। बेस्ट खाद एनपीके 12-32-16, क्यों? अगर आप डीएपी डालेंगे तो आपको पोटाश के अलग से एमओपी खाद लाकर डालना पड़ेगा, लेकिन 12-32-16 में आपको तीनों एनपीके एक साथ मिल जाते हैं। यह आलू के लिए डीएपी से बेहतर साबित होगा। उदाहरण 3, मुझे चने की बुवाई करनी है। चने को नाइट्रोजन नहीं चाहिए, वह खुद बनाता है, उसे सिर्फ फास्फोरस चाहिए। बेस्ट खाद टीएसपी 0-46-0 या एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट। डीएपी 18-46-0 भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका 18% नाइट्रोजन उतना काम नहीं आएगा। उदाहरण 4, मेरी फसल में फूल आ रहे हैं लेकिन झड़ रहे हैं। इस समय पौधे को नाइट्रोजन एन नहीं बल्कि फास्फोरस पी और पोटाश के चाहिए। बेस्ट खाद स्प्रे के लिए एनपीके 0-52-34, इस समय डीएपी 12-32-16 या 19-19-19 देना बेस्ट नहीं बल्कि गलत फैसला होगा। तो किसान भाइयों, आज की चर्चा का सार क्या है? 1, डीएपी 18-46-0, यह फास्फोरस का राजा है, साथ में स्टार्टर नाइट्रोजन देता है। बुवाई के लिए बेसल डोज बेहतरीन है, लेकिन इसमें पोटाश नहीं है। 2, टीएसपी 0-46-0, यह सिर्फ फास्फोरस का स्रोत है, खास जरूरतें जैसे दलहन के लिए ठीक है, पर डीएपी जितना पॉपुलर नहीं है। 3, एनपीके कई ग्रेड, यह ऑन ऑल राउंडर है, इसमें एनपी के तीनों मिलते हैं। बुवाई के लिए 12-32-16 या 10-26-26 डीएपी का बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि ये संतुलित बैलेंस्ड हैं। स्प्रे के लिए 19-19-19 बढ़वार, 0-52-34 फूल, 13-0-45 दाना फल आते हैं। बेस्ट खाद चुनने का सही तरीका, सबसे बेस्ट खाद वो नहीं है जो आपका पड़ोसी डाल रहा है। सबसे बेस्ट खाद वो है जिसकी जरूरत आपकी मिट्टी की जांच, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट बता रही है। जी हां, स्मार्ट किसान बनिए। हर 2-3 साल में एक बार अपनी मिट्टी की जांच जरूर कराएं। अगर आपकी रिपोर्ट कहती है कि मिट्टी में पोटाश अत्यधिक बहुत ज्यादा है, तो एनपीके 12-32-16 खरीदकर पैसा क्यों बर्बाद करना? तब आपके लिए डीएपी ही बेस्ट है। और अगर रिपोर्ट कहती है कि फास्फोरस, पी और पोटाश मन के दोनों की कमी है, तो सिर्फ डीएपी डालना बेवकूफी होगी। तब आपके लिए एनपीके 12-32-16 ही बेस्ट है। कीमत की बात करें तो बेसल डोज में डीएपी और एनपीके 12-32-16 की कीमत लगभग बराबर 1350 से 1500 है रुपए ही पड़ती है। इसीलिए कीमत नहीं, जरूरत देखकर फैसला लें। उम्मीद करता हूं डीएपी, टीएसपी और एनपीके पर यह A to Z जानकारी आपके सारे भ्रम दूर कर पाई होगी। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगली बार आप बुवाई के समय कौन सा खाद इस्तेमाल करने वाले हैं, डीएपी या एनपीके, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि खेतीबाड़ी की ऐसी ही जरूरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।